गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको क्लास 4 के हिंदी भाषा में पर्यायवाची और विलोम कराए थे। वो पार्ट 1 में था। आज पार्ट 2 में आपको विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और अनेकार्थी कराने जा रहे हैं। आप इनको एक एक करके अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और याद करना शुरू कर दीजिएगा। ये जब सब आपके एक साथ हो जाएं, तो ये आपका शब्द शक्ति कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात बहुत सारे शब्दों को जब एक शब्दों में कहा जाता है तब उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे दोपहर से पहले का समय अर्थात पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसकी 3 भुजाएं हो उसे कहते हैं त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक कहते हैं। जो बीमार व्यक्ति का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। जिसका आकार हो उसे साकार कहते हैं। जिसका आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसमें दया हो उसे दयालु कहते हैं। अब हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। अनेकार्थी शब्द अर्थात जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे घन, घन का 2 शब्द हुए, बादल, हथौड़ा। हरि, हरि का 2 अर्थ होते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं। चोटी, चोटी अर्थात पर्वत का शिखर और बालों की लट। दल, दल पत्ते को भी कहते हैं, समूह को भी कहते हैं। ठाकुर अर्थात नाई, देवता। तीर अर्थात किनारा, बाण। पद अर्थात पैर, दर्जा। अब हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। जब किसी वाक्य में उसको और विशेष बनाना होता है तो उस स्थान पर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, इसका मतलब है देने से साफ मना कर देना। हम इसका एक वाक्य बना रहे हैं। मैंने अक्षर से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ अंगूठा दिखा दिया मुहावरे का एक विशेषण है। अब दूसरा है अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। वाक्य हुआ धीरज अक्ल का दुश्मन है क्योंकि उसे सही बात भी गलत लगती है। यहाँ अक्ल का दुश्मन मुहावरा हो गया। तीसरा है आंखें दिखाना अर्थात गुस्सा करना। वाक्य हुआ मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, मुझे आंखें मत दिखाओ। यहाँ आंखें मत दिखाओ मुहावरा हो गया। चौथा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात अलग रहना। वाक्य है हमारे पड़ोसी को किसी से कोई मतलब नहीं, वे लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। यहाँ क्या हो गया मुहावरा? अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। पांचवा है आग बबूला होना अर्थात बहुत गुस्सा करना। वाक्य है रश्मि ने गीता की नींद तोड़ दी तो वह आग बबूला हो गई अर्थात गुस्सा हो गई। यहाँ आग बबूला मुहावरा हो गया। 6th है आंख उठाना अर्थात गलत निगाह से देखना। वाक्य हुआ जो भी हमारे देश की ओर आंखें उठाएगा उसे हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ आंखें उठाना मुहावरे हो गया। 7वां है आग में घी डालना अर्थात क्रोध को बढ़ाना। वाक्य हुआ यहाँ पहले से ही अशांति है
आग में घी मत डालो। यहाँ आग में घी मत डालो मुहावरा हो गया। आंख लगना अर्थात नींद आ जाना। वाक्य हुआ, यात्री दिन भर चलते चलते थक गया था, लेटते ही उसकी आंख लग गई। आंख लग गई मुहावरा हो गया। अब 9th है, नवा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात बहुत कोशिश करना। वाक्य है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आकांक्षा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ये वाक्य में मुहावरा हुआ। बच्चों, ये सब आप लोग एक एक करके अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा हम एक एक बच्चे की सारी सब कॉपियों में चेक करेंगे और उसको हम देख लेंगे। धन्यवाद।